नमस्ते भाइयों, प्रेम जी कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज फिर से कुछ नॉलेजेबल प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं। ये साईनाथ रेड्डप्पा की बुक है, न्यू एडिशन 2024 की। इस कॉइन की बुक के माध्यम से हम कॉइन प्राइस बताते हैं। जो नए कलेक्टर सीखते हैं और जिन्हें कॉइन के बारे में सही से जानकारी होती नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ोटो जो भेजते भर भर के वो फ़ोटो मत भेजिए। आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो देख के आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका कॉइन किस कंडीशन में और किस प्रकार से सेल हो सकता है। रियर है क्या, स्केयर है या कुछ और कुछ ऐसी जानकारी भी दूंगा कि कॉइन किस कंडीशन में सेल हो सकते हैं। ठीक है भाइयों। तो और हमारे जो कॉइन कलेक्टर है वो भी ज़रा उनके लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो बनाता हूँ मैं, तो उनको जो सेलिंग के वीडियो आ रहे नहीं, तो थोड़ा ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पे भर भर के फ़ोटो आ रहे हैं, तो उनको सही गाइडलाइंस नहीं होने के वजह से तो फ़ोटो भर भर के भेजते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का कारण है मेरा कि कोई अगर कॉइन के बारे में जानकारी चाहता है तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में कॉइन के जो भी अलग अलग सेक्शन डाले हुए उनमें देख लीजिए कि आपके कॉइन किस कंडीशन और में किस कैटेगरी का सिक्का है, वो बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम। चलिए देखते हैं इस साईनाथ रेड्डप्पा के बुक के माध्यम से हम, ये न्यू एडिशन है 2024 का, इसके माध्यम से जानेंगे कॉइन की आज 1 पैसे की क्या प्राइस होती है। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। ये हमारा 1 पैसा, 1 पैसा देख लीजिए, एक नया पैसा। इसका मेटल है, देख लीजिए, मेटल है ब्राउन्ज यानी तांबे का सिक्का होता है ये। और ये बना था निकल ब्रास के मेटल में, यानी ये पीला कलर का आता है। तो ये देख लीजिए, ये बना था 1957 में। तो आपको किस कैटेगरी के कॉइन कलेक्ट करने वो बताना चाहता हूँ। इसमें आपको जानकारी मिलेगा किस कैटेगरी के कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो और किस कैटेगरी के सेल कर सकते हो। ठीक है भाइयों। तो ये जानकारी हम देते हैं कि आपका कौन से कंडीशन में सिक्का बिकेगा और किस कंडीशन में आपको कॉइन कलेक्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए, ये 1957 का कॉइन है। देख लीजिए, 3 मिंट से बना था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क आता है डायमंड, कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं आता। जैसे कि देख लीजिए, ये कलकत्ता का मिंट का कॉइन है। इधर डेट के नीचे कुछ मिंट मार्क नहीं, देख लीजिए अच्छे से। तो ये कलकत्ता का कॉइन हुआ। और एक नोएडा मिंट आता है, देख लीजिए, उसके नीचे ऐसा ये हैदराबाद मिंट का है। देख लीजिए, हैदराबाद मिंट का देख लीजिए ऐसे स्टार आता है। ठीक है भाई। और बॉम्बे मिंट का डायमंड। तो ये 3 मिनट से बना था। 3 मिनट में अभी देख लीजिए 1957 में आपको देख लीजिए बॉम्बे मिंट का जो कॉमन कैटेगरी में आता है और कलकत्ता का स्केयर कैटेगरी में आता है और जो हैदराबाद का है वो वेरी स्केयर कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉइन अभी सेल नहीं होंगे, अगर सेल भी होंगे तो वो अच्छी कंडीशन के होंगे। जो आप सिक्के बेचते हो जो एकदम ख़राब कंडीशन के बेचते हो, जो एकदम डैमेज या कुछ दिखता ही नहीं उस पर, सिर्फ 1 पैसा है वो मालूम है,
इस कैटेगरी में होगा तो आपका सिक्का कोई खरीद लेगा। इस कैटेगरी में, इस कंडीशन में होगा तो सिक्का बिक जाएगा। देख लीजिए, कोई भी सिक्का हो, कॉमन हो या स्केयर हो या रेयर हो, इस कंडीशन में बिक जाएगा। इस कंडीशन में मैं भी लेता हूँ पर उसकी जो मार्केट प्राइस है वो रेट से लूँगा। जो उसकी प्राइस चालू है उस रेट में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है, उसमें ले लेंगे हम। इस कैटेगरी में सिक्का जब बिकता है जब वो सिक्का रियर हो। स्केयर या वेरी स्केयर तो नॉर्मली बिक जाता है, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं। इस कैटेगरी में कॉमन और स्केयर और वेरी स्केयर सिक्के नहीं बिकते। इस कैटेगरी में रियर सिक्का हो तो बिक जाएगा, रियर कैटेगरी का सिक्का हो तो। ठीक है भाइयों, ये प्रैक्टिकल बताने के लिए बता के थे कॉइन कि इस कंडीशन में हो तो हम भी खरीद लेंगे आपसे सिक्के। ये कंडीशन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1958 में बॉम्बे मिंट से कॉमन है, हैदराबाद मिंट से स्केयर कैटेगरी का है। अभी देख लीजिए इनकी प्राइस दोनों की, देख लीजिए 100 बताया है, लेकिन इसको स्केयर कैटेगरी में डाला है। देख लीजिए, कॉमन में वेरी फाइन में 10 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 25 और इवेंसी में 100 रुपये। तो दोनों की सेम प्राइस है, लेकिन कलेक्टेबल ये कॉइन है। देख लीजिए, हैदराबाद मिंट से। वहीं पे 1959 में 3 मिनट से ही बना था, लेकिन इनमें देख लीजिए कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का, और बॉम्बे मिंट कॉमन के श्रेणी में। इनकी प्राइस देख लीजिए, बॉम्बे मिंट का दिया है 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये और यूएनसी में 30 रुपये। वहीं पे देख लीजिए इसका कलकत्ता का 10 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 15, यूएनसी में 30 रुपये। हैदराबाद थोड़ा स्केयर कैटेगरी का है, वेरी स्केयर। वहीं पे देख लीजिए 10 रुपये वेरी फाइन में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 100 रुपये, 50 रुपये सॉरी। देख लीजिए, वही नेक्स्ट कॉइन देखिए हमारा 1960 का, ये भी 3 मिनट से बना हुआ था। यहाँ पे भी आपको कलकत्ता और हैदराबाद का मिंट का कलेक्टेबल कॉइन है। देख लीजिए, बॉम्बे मिंट कॉमन का मैं बोलूँगा नहीं रेट अभी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो कलेक्टेबल है वो कॉइन का ही बताऊँगा। और प्राइस भी देख लीजिए आप, देख लीजिए 25, 50 और 75। वेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 70। दोनों का सेम। ये अगर हो तो कलेक्शन करके रख सकते। अभी कलेक्ट क्यों करना है? वो कॉइन कलेक्ट इसलिए करना है कि ये आगे चल के इनके ही दाम बढ़ जाते हैं। फ्यूचर में इनके ही दाम बढ़ जाएंगे। सभी कॉइन के नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई इसमें से ही एक कॉइन रियर के श्रेणी में जा सकता है, यानी थोड़ा महंगा हो सकता है, इसलिए ये कॉइन कलेक्ट करना है। स्केयर तो है, ये स्केयर से कॉमन नहीं हो सकते, स्केयर तो है। स्केयर मान लीजिए इसका 100 रुपये होगा, 100 रुपये हो सकता है मान लीजिए 2-3 साल में। लेकिन इसका मान लीजिए कोई कॉइन ऐसा हो इसमें से कि वो 1000 प्लस हो जाए। ये इनके रेट तो ज़्यादा ना बढ़े कोई कॉइन के, लेकिन एक सिक्का ऐसा हो कि वो 1000 प्लस चला जाए। 4-5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कॉइन के दुनिया में या नुमिस्मेटिक फील्ड में ऐसा ही होता है। यानी कॉइन मार्केट में शॉर्टेज होने से उस पर हत्यान करते हैं। उसमें जो बड़े बड़े नुमिस्मेटिक की कॉइन मार्केट में कम होने से फिर वो कॉइन रियर की श्रेणी में चला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी ये बने थे 1957, यानी मान लीजिए लगभग
60 साल के ऊपर ही हुआ इस सिक्के को। कि कुछ कॉइन ऐसे है कि कुछ गल जाते या ख़राब हो जाते, कुछ डैमेज हो जाते, कुछ सिक्के समझिए कोई गला भी लेता है ये सिक्के कॉपर के होने से। तो लाख सिक्के छपे थे, उसमें से बचे समझो उसकी तादाद अभी बन गई 1 लाख सिक्कों की, मार्केट में सिर्फ 20-30 हज़ार या 50 हज़ार घूम रहे। तो वो सिक्का धीरे धीरे रेयर हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूमिस्मेटिक का ये जो बुक बनता है ये भी मार्केट के एनालाइज पे रिसर्च से ही बनता है। ठीक है भाइयों, चलिए अभी ये ब्राउन्स मेडल का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं निकल ब्रास का। निकल ब्रास में हमारा बना था, देख लीजिए 1962, 63 और 64 का पीछे। तो 62 में आपको देख लीजिए ये बॉम्बे मिंट कॉमन है, कलकत्ता का स्केर सिक्का है, कलकत्ता और हैदराबाद। ये अगर हो तो कलेक्शन में रखना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि मैं ये सिक्के जो 75-100 वाले ये सेल हो जाएंगे। अभी ये सेल कभी होंगे जब इस कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में हो तो अभी सेल हो सकते हैं, नहीं तो ये कलेक्शन में रखना चाहिए, आगे जाके सेल हो सकते हैं। ठीक है भाइयों, जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा फाइन हो या वेरी फाइन हो तो ये आगे बिक सकते हैं। अभी बिकेगा सिर्फ आपके ये कंडीशन में। अभी कोई खरीदेगा तो आपसे यही कंडीशन में मांगेगा। चलिए देखते हैं, ये है 62 का, देख लीजिए ये स्केयर कैटेगरी में आता है। इसकी प्राइस देख लीजिए 10 रुपये दिया हुआ है ये वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 25 और यूएनसी में 75, कलकत्ता मिंट से। वहीं पे देख लीजिए ये हो गया हैदराबाद मिंट का, वेरी फाइन में 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। अभी ये 50 यहाँ पे दिया है 75, तो ये सिक्का हो गया वेरी स्केयर में। ठीक है भाइयों, और 1963 से बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद सब कॉमन के श्रेणी में आते हैं। ये जो सी लिखा हुआ है ये कॉमन श्रेणी के, जो एस लिखा हुआ है वो स्केयर श्रेणी के। तो इनके प्राइस देख लीजिए 5, 10, 20 यानी कॉमन। अगर ये सिक्के भी आपके पास ये इस कंडीशन में होंगे, अगर आप सेल करना जाएंगे तो ये सेल नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे 20 रुपये दिया है, सेल नहीं हो रहे। तो जो डीलर होते हैं वो इस रेट में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको आगे चल के बेचना पड़ता है। आगे जाके ये सिक्के कलेक्टर लोगों को सेल करना हो सकता है वो आपसे ये 5 रुपये के रेट से खरीदे। मैं भी ये रेट में नहीं खरीदूँगा। मैं भी अगर खरीदूँगा तो यूएनसी कंडीशन में 5 या 10 रुपये में ही खरीदूँगा, क्योंकि मुझे भी आगे सेल करना है। तो ऐसा ये होता है। डीलर क्वांटिटी में 1-2 सिक्के की बात नहीं कर रहा मैं, अगर क्या आपके पास 100-200 सिक्के पड़े हो तो। ठीक है भाइयों, चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी देखते हैं। आखिरी है, देख लीजिए 1964। अभी होता ये कॉइन के इसमें न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कोई सिक्का आखिरी वाला या स्टार्टिंग वाला रेयर के श्रेणी में जो होता है या तो स्केयर होता है, इसमें ऐसा नहीं है। निकल ब्रास का कॉइन है, 1964 में आखिरी बना था, ये कॉमन के श्रेणी में हुई। देख लीजिए कॉमन के श्रेणी में ही इसका प्राइस दिया हुआ है 5 रुपये वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 10, यूएनसी में 20, सभी का बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। ठीक है भाइयों, और 1 पैसा है, अच्छा 1 पैसा इसमें भी है, देख लीजिए। फिर एक पैसा बना था एल्यूमिनियम के धातु में, देख लीजिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। तो इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बने थे 1965 से 1972 तक, देख लीजिए। तो इसमें भी देख लीजिए
फर्स्ट कॉइन 1965 का बॉम्बे मिंट का स्केयर के कैटेगरी में आता है। देख लीजिए, इसकी प्राइस है वेरी फाइन में 15, एक्स्ट्रा फाइन में 35, यूएनसी में 100। ये कॉइन कलेक्शन में रहना चाहिए। ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का मेटल थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, तो ये जो हो सके तो यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में सेल नहीं होते क्योंकि ये मेटल बहुत ही नाजुक होता है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों ही स्केयर कैटेगरी के कॉइन है 1965 से, दोनों ही कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, 1967 में तीनों मिनट से बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद कॉमन के श्रेणी में है। 5, 10, 15, 5, 10, 20 इसकी प्राइस है। वही 1967 देख लीजिए, ये भी कॉमन के श्रेणी में है। इनका भी वही प्राइस है 5, 10, 20 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। वहीं पे देख लीजिए 1968 में भी कॉमन के श्रेणी में, इनका भी वही प्राइस है, सेम प्राइस। 1969 में स्केयर के कैटेगरी में आती है ये तीनों कॉइन। तो ये तीनों कॉइन हो तो आप कलेक्शन में रख सकते हैं। इसमें ही अगर ये 1969 में आपके पास हैदराबाद मिंट का हो तो ये अभी इस कंडीशन, यूएनसी कंडीशन में सेल हो सकता है। देख लीजिए, थोड़ा वेरी स्केयर है ये कॉइन। इसकी प्राइस दी हुई देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन में, वेरी फाइन में 25 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 150। देख लीजिए, वहीं पे इनका देख लीजिए, वेरी फाइन में 15, एक्स्ट्रा फाइन में 25 और यूएनसी में 75 बॉम्बे और कलकत्ता का। वहीं पे 1970 में सिंगल मिंट से बना था, सिंगल मिंट का कॉइन है। देख लीजिए, सिर्फ बॉम्बे मिंट से बना था, स्केयर कैटेगरी का कॉइन है। वेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 100 रुपये दिया हुआ है कलकत्ता मिंट से। वही में 1971 का कॉमन कॉइन है, वो भी सिंगल मिंट से बना था लेकिन कॉमन के श्रेणी में आता है। और 1972 में बॉम्बे मिंट से स्केयर है, प्राइस दी हुई है देख लीजिए, वेरी फाइन में 5, एक्स्ट्रा फाइन में 10 और यूएनसी में 50 और हैदराबाद मिंट का कॉमन श्रेणी में आता है। चलिए, हमने ये 1 पैसे का सेक्शन ख़त्म कर दिया है। 1 पैसे में देख लीजिए 3 मेटल में बना था कॉइन, ब्राउन्स मेटल में बना था। देख लीजिए, निकल ब्रास के मेटल में बना था और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में। तो ये मेटल का बदलना ऐसा होता है, ये मेटल तभी बदलता है जब भी 57 में ये मेटल की प्राइस इस सिक्के के बराबर हो। जैसे ये मान लीजिए, ये ब्राउन मतलब तांबे का सिक्का है, कि तांबे की उस टाइम एक नया पैसा प्राइस हो तो इस मेटल में बनते थे। फिर थोड़ा ये मेटल महंगा हुआ तो ये मेटल में बनना चालू हुआ। देख लीजिए, निकल ब्रास के मेटल में, मिश्र धातु में बनना चालू हुआ। इसकी फेस वैल्यू 1962 में देख लीजिए 1 नया पैसा की थी इस मेटल की। तो ये मेटल महंगा होने से 1965 में फिर से ये मेटल का रेट बढ़ने से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के इसमें बनना चालू हुआ। देख लीजिए, तो ये मेटल का बदलना ऐसा ही होता है। जैसे हमारे सिक्के जो पहला बनते थे, हमारे कॉपर निकल में बनते थे, फिर अभी बन रहे स्टील में। कुछ सिक्के बनते थे चांदी सोने में बनते थे ब्रिटिश ज़माने में, फिर आए निकल, कॉपर निकल के धातु में, निकल के धातु में। तो मेटल का बदलना ऐसा ही होता है। जो मेटल महंगा होता है तो गवर्नमेंट को पर महंगा गिरने की वजह से मेटल चेंज हो जाता है।
ठीक है भाइयों, चलिए आज के वीडियो से भी कुछ सीखने मिला हो। आगे भी हम ले लेंगे, आगे भी 2 पैसे का सेक्शन ले लेंगे। ऐसे ही रिपब्लिक इंडिया के हम कॉइन के बारे में बताते जाएंगे। ये रिपब्लिक इंडिया के हमारे जो भी कॉइन हैं देख लीजिए। ये रिपब्लिक इंडिया 1950 से 24 तक जो भी हमारे सिक्के उनके बारे में नॉलेज मिलते जाएगा। जो भी हमारे चलन में अभी चालू है उनके बारे में भी मिलेगा आगे चल के। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।